वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त एक यंगस्टर मेरे साथ मौजूद है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड से है। ही रिक्वेस्टेड, अब जब हमने बताया कि हम इस चीज़ से बात करें तो ये अग्रीड के वो कहना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है पहले मैं उसका नाम पूछता हूँ। सर बहुत शुक्रिया पहले तो आपने विल शो की, क्योंकि कुछ लोग तो जो है वो एक्सक्यूज ही कर लेते हैं। अपना पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम है हुसाम हबीब। हुसाम, क्या करते हैं आप? मैं आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं डेटा इंजीनियर हूँ। डेटा इंजीनियर हैं। कराची के ही हैं या किसी और जगह? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं कराची में करंटली जॉब कर रहा हूँ। तो जॉब के वजह से आप यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, जॉब के लिए। तो कैसी चल रही है जॉब? जॉब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वर्किंग क्लास, 35% टैक्सेस, दार साहब के वादे वही, लेकिन अब तो जाते जाते भी 20 रुपए का मजीद पेट्रोल बढ़ गया। क्योंकि एक तो हो कि जी वर्किंग क्लास हो यहीं रहती हो तो उसके इतने एक्सपेंसेस नहीं होते जितने दूसरे तरफ वाले के होते हैं। तो जरा मुझे बताना कैसी जिंदगी गुजारी है? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई केम हियर, मेरा एक्सपीरियंस तो था, मतलब लाइक एक आप थॉट प्रोसेस लेके आते हो, आप आते हो, आप कहते हो कि चलो यहाँ पर जाएंगे, किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, आप कुछ कमा के चलो कुछ सेव करके घर भेजोगे। बट और शहर भी वो जो पोर्ट सिटी हो, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब हो। बिल्कुल ऐसा है। इंडस्ट्री बड़ी है, इंडस्ट्री एक एज कम्पेयरिंग टू इस्लामाबाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, इसी वजह से हम यहाँ पर आए थे। बट आफ्टर कमिंग ओवर हेयर आई एम सॉरी टू से आई डोंट फील गुड ओवर हेयर, क्योंकि वही बात है, पेट्रोल की मेरे पेट्रोल के पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं, मेरे बाकी चीज़ों के पैसे नहीं हो रहे। अभी हमने खाना खाया है, एक रोटी की प्राइस जस्ट वाइल्ड गैस कितनी होगी? नो आइडिया। इट कॉस्टेड अस 50 रुपीज़ फॉर अ सिंगल रोटी। ठीक है। सो अ सिंगल रोटी इज सो 50 रुपीज़, मतलब लाइक अब पहले हम कभी वाले के लिए 50 रुपए भी अहम है। जो बिल्कुल मजदूर तबका है, बिल्कुल वो कितने की रोटी कमा रहा होगा? जहां माजी में कुछ हमें दस्तरखान वाला सिस्टम भी दिखाई दिया गया, सब्सिडी की बात जरूर हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई चीज मटेरियलाइज होती हुई हमें आवाम के हवाले से नहीं हो रही। हाँ, जाते जाते पेट्रोल जरूर 20 रुपए और बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल पेट्रोल बढ़ गया है। और ये मतलब अब गरीब तबके के लिए देखें कोई रिलीफ नहीं है। जहाँ भाई हमारे लिए 50 रुपए की रोटी लेना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे गरीब आदमी कोई दुआ क्या सोच भी नहीं सकता। ठीक हो गया। वो तो बिल्कुल नहीं सोच सकता कि मतलब अब इसको छोड़ें बिल के ऊपर। जब मैंने बिल देखा पहले, तो बिल आया हमारे पास, मतलब हमें एक था कि इतना बिल आएगा हमारा। जब बिल आया, बिल के ऊपर 13% टैक्स था। ठीक है। अब टैक्स देखने के बाद फिर वही बात है कि हमारे तो जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई हमारी, कि भाई ये तो दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस वाज़न्ट समथिंग। अच्छा, अब ये हुकूमत जा भी रही है, कुछ दिनों की मेहमान है, तो आवाम के जज्बात और मामलात बदलेंगे अगले इलेक्शन में या वो मजबूरी रहेंगे, जैसा कि हमारी मजबूरियों का फायदा कोई और ही उठाता है? वेल यू ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट कैंट से नथिंग नाउ। अच्छा। क्योंकि हमारे साथ अब देखें कई सालों से ये चलता आ रहा है, हम कोई पिछले 20-30 साल बस ऐसे ही यही चल रहा है कि नेक्स्ट हुकूमत आएगी, बेहतर हो जाएगा। मुझे वो वाइब भी आ रही है कि यंगस्टर मेरा डीमोटिवेटेड है। ऐसा तो नहीं है कि अगर अपॉर्चुनिटी की अच्छी मुल्क से बाहर मिले तो चले जाओगे? टोटली, आई विल टोटली गो फॉर इट। यू डोंट ट्रस्ट हुकूमत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा जो भी सिस्टम है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। चाहे कोई भी नो नो नो, बिल्कुल कोई भी आ जाए, बिल्कुल अब तो बिल्कुल बहुत डिसहार्ट हो गए हैं, बहुत डिसहार्ट हो गए हैं। ठीक हो गया। और भी लोग हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट यार। स्टे सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं, कारोबार करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस सर कैसा चल रहा है? पिछले 1-1.5 साल से तो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अब वजह जान सकता हूँ? वजह हुकूमती, जैसे कि इन्होंने एलसीज बंद की हुई थी, इंपोर्ट हमारी हो रही थी, एक्सपोर्ट हमारे पास है नहीं, डॉलर की इन्होंने शॉर्टेज लगाई हुई थी। अब कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए इंपोर्ट रॉ मटेरियल लाजमी है कि उनकी मटेरियल तैयार होगा, फिर उस इंडस्ट्री से कई हमारे जैसे छोटे मोटे वेंडर जुड़े हुए होते हैं। जब एलसीज नहीं आ रही, उनका काम नहीं चल रहा, तो ऑटोमेटिकली हम डिस्टर्ब हैं। फिर हमारे नीचे जो लोग हैं, ये पूरी तरह चेन सिस्टम, पूरा का पूरा चेन सिस्टम। सर अब ये चेन सिस्टम 20 रुपए के इजाफे में जाते जाते इसको कैसा देखते हैं आप? ये आप इस वक्त सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं, चले जी ये तो हम मान लेते हैं कि पेट्रोल हमारी इतनी पैदावार नहीं है, इसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान जो कि बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क कहलाता है, उस ज़राई मुल्क के अंदर अगर आटा अभी से 170-80 रुपए किलो मिल रहा है, जैसे हमारे भाई ने बात की 50 रुपए की रोटी, पेट्रोल को आप रो रहे हैं 170 रुपए किलो आटा, जो कि ज़राई मुल्क है, उसके लिए इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? चीनी जो हमारी खुद की पैदावार है वो 160 रुपए किलो है, इस पे डॉलर का क्या इम्पैक्ट है, ये तो जरा आवाम को बता दें। आवाम को तो उन्होंने अजीब मंदिर की घंटी बनाया हुआ, जो आता बजा के चला जाता है। अब जिस तरह ये नौजवान अभी लास्ट टाइम बात कर रहे थे, अब मैं देख रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि यूथ डीमोटिवेट हुई हुई है, वो डिसअपॉइंट होगी। वो क्यों हुई है? मुझे मिसाल याद आती है कि आप जू में जाए ना, चिड़ियाघर में, वहाँ एक छोटा सा हाथी का बच्चा लाते हैं, उसके पाँव में एक जंजीर बांध देते हैं। वो छोटा होता है, वो जंजीर को खींचने की कोशिश करता है, वो जंजीर नहीं टूटती, वो फिर वो देख कामत हाथी बन जाता है। लेकिन उसके जहन में एक बात बैठ चुकी है कि ये जंजीर मुझसे नहीं टूटेगी। यही हाल हमारी कौम का है। कहते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, अब ये कहते हैं शहबाज शरीफ। लेकिन ये जो हो रहा है, ये ऊपर बैठने वालों के लिए एक तगड़ी घंटी बजा चुका हुआ है कि अगर सब चले जाएंगे तो फिर उन्होंने क्या जानवरों और दरख्तों और घास फूस के ऊपर हुकूमत करनी है? जी बिल्कुल। ये असल में जो हमारी जो कौम है ना, हम आपस में एक दूसरे के लिए बेइज्जत हैं। हमने अपनी ना, हमें जो चोर है ना,
वो भी अपना मुखालिफ ही लगता है। जो अपनी पसंद का लोग बंदा है ना, वो हमें चोर नहीं लगता। और ये बड़ी मॉरल करप्शन की बड़ी एग्जाम्पल है। सब क्या करता है पहले तो ये बताइए। मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो डॉक्टर साहब बताएं ना, ये हालात और हालात की संगीनी को डॉक्टर कैसे देख रहे हैं? ऐसे हैं कि आपको मैं बताऊँ, अभी ऑलमोस्ट 80% मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी से लैब बोर्ड यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमने इस पाकिस्तान में रहना ही नहीं है जो ऐसे हालात है यहाँ। ठीक है। क्योंकि जब आप अभी पेट्रोल का जिक्र कर रहे थे, जब वो महंगा होता है तो एक गरीब आदमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर पड़ता है। और देखें, ये गलतियां कोई और करता है और सजा आवाम को मिलती है। ठीक हो गया। कुर्बानी हमेशा आवाम को देनी पड़ती है, जबकि गलतियां और फायदे जो है वो हमेशा हमारी लीड क्लास या जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो उठाते हैं। आप देखें कि जो भी इलेक्शंस होते हैं, बेशक अभी पीटीआई को कोई लोग सपोर्ट करते हैं कि वो टीम आके चेंज करेगी पाकिस्तान को। आप उठा के देखें, 70% लोग वही होंगे जो पहले नून लीग के साथ इलेक्शन लड़ते थे या पीपल पार्टी से। इलेक्टेबल्स। ठीक हो गया। अब उन लोगों ने क्या चेंज करनी है जो 70 साल से पहले वही काम कर रहे हैं, जो कभी पीपल पार्टी के साथ आ जाते हैं, कभी नून लीग के साथ आ जाते हैं, चेहरे तो वही हैं। तो अगर वो लोग 70 साल से जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनकी वजह से चेंज नहीं ला सके, तो वो आगे क्या चेंज लेके आएंगे? ठीक तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और आवाम को जागने की जरूरत है। एक तो हमारी कौम का, मैं कहना चाहूंगा, आवाम वैसे जागी। आप जैसे लोगों से बात करता हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन आती है कि यार कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन फिर आवाम है ना, उसका हाफजा बहुत कमजोर है हमारी कौम का। वो बहुत जल्द भूल जाती है कि इस सियासतदान ने हमारे साथ क्या किया या आगे भी वही करेगा। तो इनको थोड़ा सा बेदार होने की जरूरत है और इसको लॉन्ग टर्म लेके चलने की जरूरत है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक चीज ऐड करनी है जी, प्लीज प्लीज प्लीज। शहबाज शरीफ ने भी जाते जाते कह रहे हैं कि मुल्क मुश्किल हालात से निकल गया है। अब अवाम को ये सोचना है कि जिस तरह वो अपने मुश्किल हालात से अपने केसेस खत्म करके निकले ना, अब अवाम ने खुद ये सोचना है कि इन्होंने इस मुश्किल हालात से किस तरह निकलना है। तो उसके लिए बेहतरीन हल इलेक्शन डे है, निकले, वोट करें। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ठीक हो गया सर। और डेमोक्रेसी अगर चलेगी, जमहूरियत होगी, तो ही मामला आगे बढ़ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, पहले तो ये बताएं आपका नाम क्या है, काम क्या करते हैं? सर मेरा नाम अब्दुल वहाब खान न्याजी है। और न्याजी साहब, जज़ाकल्लाह सर। ठीक है न्याजी साहब, आपको स्पेशल खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। कारोबारी आदमी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो सर कैसा काम चल रहा है? सर काम तो बस अब गुजारे का ही चल रहा है। गुजारा ही कर सकते हैं हम, कि वो नहीं कह सकते कि जो है ना भाई हम प्रॉफिट उठा रहे हैं, वो के पास इस वक्त हम बराबरी करके चल सकते हैं। तो वही काम चल रहा है हमारे। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जॉब करने वाला तबका टैक्सेस से बड़ा तंग है। आपके पास आते आते हमने बहुत सारे लोगों से बात की, यहाँ पे भी बातचीत हुई। कारोबारी तबके के बारे में तो यह है कि जी पैसा बना भी रहा है और लोगों को सर कैसे बना रहा है? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। आप आज आटा खरीद रहे हैं 6000 रुपये में 50 किलो की बोरी, रातों रात आपका 20 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है, उस पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रही है, उसमें आपका आटे का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, उस पर हर चीज़ आपकी बढ़ रही है। आज आप आटा परचेज कर रहे हो इतने का और कल आटा आप परचेज कर रहे हो 500-1000 रुपये में महंगा। तो आप कैसे अपना मेन्यू कार्ड चेंज कर सकते हो? हम बार बार अपना मेन्यू कार्ड या कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज करते रहेंगे तो इस तरह तो हमारे पास काम नहीं चलेगा, कस्टमर हमसे टूटता जाएगा। और कस्टमर टूट भी रहा है क्योंकि एक ने तो भी एहतजाज भी किया। बिल्कुल ठीक है सर। यही रोटी होती थी एक वक्त पहले, हम 5 रुपये 10 रुपये में खरीदते थे, आज वही रोटी हमें 45 रुपये 50 रुपये घर पे पड़ रही है। ओके, तो इस हद तक ये सिर्फ एक रोटी की हम बात करें, बाकी चीज़ों की कॉस्ट की बात नहीं, क्योंकि कुकिंग ऑयल वाला मैटर तो जो है वो आगे डिफरेंट है। वो तो डिफरेंट है, हर चीज एक चीज के रेट एक महीने के अंदर 2 बार चेंज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे, कम नहीं हो रहे हैं। हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, मजीद बढ़ते इंक्रीज होते जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। नीचे अब तक हमने कोई चीज नहीं देखी है जो नीचे आते हैं। पेट्रोल में भी हमारे साथ यही मजाक लगा रखा है कि अगर 5 रुपए 6 रुपए कम करते तो पेट्रोल पंप वाले एहतजाज करने पे आ जाते तो 20 रुपए इंक्रीज कर लेते। हाँ, पहले 5-6 रुपए कम ही हुए थे और एकदम अगले 15 दिन में जो है वो 20 रुपए बढ़ गए। तो न्याजी साहब को अच्छे की उम्मीद है? आप भी जैसे लोग कहते हैं कि जी जल्द से जल्द इलेक्शन हो। उम्मीद करते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इलेक्शन हो और ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर हो। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आप यही देख लेना, दूसरी मुल्क हमें वैकेंसियां ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। 1 महीने के अंदर इस वक्त 30 लाख लोग पाकिस्तान से हिजरत करके दूसरे मुल्क जा चुके हैं। और जितनों से अभी तक मैंने बात की वो भी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कनाडा ने इस वक्त अपॉर्चुनिटी निकाली हुई है कि भाई आपको वीज़ा ऑफर किया हुआ है कि भाई आप अप्लाई करें, अगर वो अवेलेबल है तो आपको अपने पास बुलाना है। ठीक हो गया।